हेलो डियर पीडब्ल्यूएन। सो लास्ट के 15 दिन बचे हैं। मैं आपको अपना टाइम टेबल बताती हूँ कि मैंने लास्ट के 15 डेज में कैसे अच्छी तरह रिवीजन की थी। सो आप भी वैसे ही अपना एक टाइम टेबल बनाइएगा। और अब आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, वीडियो वगैरह नहीं देखनी ज़्यादा, आपको अपनी रिवीजन पे फोकस करना है बेसिकली। सो मैंने कैसे रिवीजन की थी, मैं सुबह 8:30 पे अपने घर से निकलती थी लाइब्रेरी के लिए, और फिर मैं 7 बजे अपने घर आती थी। 8:30 से 7 बजे तक मैं लाइब्रेरी में बैठ के अपना रिवाइज करती थी डेली। फिर 7 बजे से 8 तक मैं अपना खाना वगैरह खाती थी और थोड़ी वॉक करती थी। फिर 8 बजे मैं सो जाती थी और सुबह मैं 3 बजे उठती थी। फिर 3 बजे से 7 बजे तक मैं फिर से पढ़ाई करती थी सुबह के, और फिर मैं 7 से 8:30 तक रेडी हो जाती थी और फिर से लाइब्रेरी चली जाती थी। सो ये मेरा टाइम टेबल था। मैं वीडियो वगैरह नहीं देखती थी। मैं इस टाइम में 3 घंटे जरूर निकालती थी जिसमें मैं एक टेस्ट अटैम्प्ट करती थी। आप लोगों को भी डेली एक टेस्ट अटैम्प्ट करना, राइट। सो आप भी इस टाइम टेबल को फॉलो करिए। आप भी डेली एक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। चाहे आपको गूगल से मिल रहा हो तो टेस्ट वो दीजिए, चाहे आपको आपके जो बैच में आ रहे हैं, बैच में वीकली टेस्ट आते थे हमारे, अगर आपके बैच में आ रहे हैं वो टेस्ट दीजिए। जो प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं जिसमें आपका गंदा स्कोर आया आप उनको दीजिए। आपको डेली टेस्ट देना है। आपका बीच में एक फिक्स कर लो ये टाइम कि मेरे को इस टाइम में टेस्ट देना है। सो मैं बेसिकली ये करती थी कि टेस्ट देना था 3 घंटे में, तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, पूरा दिन रिवीजन करती थी कि मेरे को आज बायो के इतने चैप्टर रिवाइज करने हैं। मैं पहले से लिख लेती थी इतने बायो के इतने चैप्टर रिवाइज करने हैं, केमिस्ट्री का यहाँ से रिवाइज करना, आज नोट्स रिवाइज करने हैं, आज एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। आप अपना एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए और उसको आप फॉलो कीजिए। और अब आपको रिवीजन करनी है, सिर्फ उन चीज़ों की वीडियो देखिए जो आपके पॉइंट्स वीक है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन इज कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि अभी आप जैसे पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो नीट का, तो आप सोच रहे होगे कि अगर मान लो हमें 4 ऑप्शन है, किसी 2 में डाउट है कि ये वाला होना चाहिए या ये वाला, तो क्या हमें मार्क करना चाहिए वो आंसर या नहीं। मैं अपने बताऊं, मैंने नीट 2021 में एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ा था। 180 के 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ये अलग बात है कि अलग जो हमारे क्वेश्चन थे जिसमें चॉइस थी वो मैंने किए थे कि भाई इसमें छोड़ दिए थे, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन बचे थे मैंने वो सारे अटेम्प्ट किए थे। एक भी क्वेश्चन मेरा ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 में था कि डाउट कि करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। तो मैं यही एडवाइस देती हूँ कि आपको कर देना चाहिए। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसके 500 बन रहे थे, और मैंने उससे पूछा कितने बन रहे, तो कहता 500 बन रहे हैं, तो लेकिन उसके आए 526। तो मैंने उससे पूछा कैसे आए यार तेरे, तेरे तो 500 बन रहे थे। कहता कि लास्ट के फिजिक्स के क्वेश्चन रह गए थे मेरे 5-6 जो मेरे को नहीं आते थे, तो मैंने उनका ऐसे ही कर दिया था फिल, तो इसीलिए उसके 26 मार्क्स इंक्रीज हो गए। उसके 7-8 क्वेश्चन रह गए थे फिजिक्स के। तो मैं तो यही कहती हूँ, मतलब ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको डाउट है दो में से तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप OMR फिलिंग की प्रैक्टिस कीजिए। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके 603 नीट 2021 में 603 मार्क्स आए हैं, लेकिन उसके बन रहे थे 630 के आसपास बन रहे थे, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है। उसकी 5-6 OMR फिलिंग में मिस्टेक हो गई। तो OMR फिलिंग इज मस्ट। आप जितनी हो सके OMR फिलिंग की प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के OMR अच्छी तरह फिल नहीं होती। एक अपना टाइम बनाइए 3 घंटे का, उससे पहले पेपर देने का आपकी स्पीड होनी चाहिए इतनी। अगर स्पीड नहीं होएगी तो आपका पेपर नहीं होएगा नीट में, आते हुए भी रह जाएंगे। पहले आपको बायो अटेम्प्ट करनी है, देन केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, देन फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है पेपर के लिए, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश माइंड रहना है। खाना खाने का भी बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि आपको हेल्दी फूड खाना है, कोई अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी। कई बच्चे होते हैं अनहेल्दी खाते रहते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम खराब होता है। अब आपको अपनी एक एक सेकेंड यूटिलाइज करनी है, कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करनी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छी तरह पढ़िए और PW के साथ बने रहिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आपका ज़रूर हो जाएगा। अगर इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। अगर इस बार आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो रही और आपको लगता है कि नहीं होएगा, तो कोई नहीं, अभी भी फिर से रिवीजन कीजिए। आप आगे जाके बेनिफिट होएगा, उस रिवीजन का बेनिफिट तो होएगा ना, ठीक है। डेली अच्छी तरह पढ़िए। अब आपका वो टाइम है कि आपने अपना फुल, ये जो मंथ होता है ना 1 मंथ, इसमें आप हम इतना घिसते हैं कि पीछे के 3 मंथ्स के बराबर होता है। इतनी ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं इसमें, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।